स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं जयती मैम और आज का मेरा जो सब्जेक्ट है वो है गाइडेंस काउंसलिंग और इसका जो टॉपिक मैंने लिया है अप्रोचेस ऑफ कैरियर गाइडेंस यानी कि वृत्तिक निर्देशन के उपागम। ये जो टॉपिक है एमएड सेकंड सेम के सेकंड यूनिट से मैंने ली हूँ, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि अप्रोचेस ऑफ कैरियर गाइडेंस क्या होता है। अप्रोचेस ऑफ कैरियर गाइडेंस मीन्स यानी कि जो है किसी भी विषय में बच्चों को ज्ञान पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपागमों की आवश्यकता होती है। खास करके जब कैरियर और गाइडेंस के जो सब्जेक्ट है इसमें बच्चों की जो समस्या होती है उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें कैरियर गाइडेंस में विभिन्न प्रकार के उपागमों की आवश्यकता होती है। उपागम मीन्स होता है अप्रोचेस। अब इसका हम सामान्य अर्थ देखते हैं। उपागम का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ के रूप में हम देखते हैं प्रवेश मार्ग, पहुंच, समीप आना या पास आना। तो इसे हम विभिन्न प्रकार के अर्थ में जान सकते हैं। तो इस प्रकार उपागम जो होता है बच्चों की जो समस्या होती है कैरियर गाइडेंस के अंतर्गत उस समस्याओं का समाधान करने के लिए हम उपागम का उपयोग करते हैं। इस उपागम के माध्यम से कोई भी कार्य होता है उनकी जो भी समस्या होती है उन समस्याओं का समाधान करने में हमें सरलता प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हम उपागमों का प्रयोग करते हैं। अगर उपागम का प्रयोग न करें तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन समस्याओं का समाधान हम उपागमों के माध्यम से करते हैं। अब हम देखते हैं इसके डेफिनेशन। प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे के अनुसार जो है डेफिनेशन, उपागम किसी विषय एवं प्रक्रिया को सरल एवं बोधगम्य बनाने के वे साधन हैं जिनके द्वारा जटिल एवं विशिष्ट विषयों को भी प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के योग्य बनाया जाए। का जो पॉइंट है हम देखेंगे वृत्तिक निर्देशन के उपागम के कौन कौन से प्रकार होते हैं, यानी उपागम के कौन कौन से प्रकार होते हैं। यहाँ पे पहला है वृत्तिक वार्ता उपागम, दूसरा है वृत्तिक वार्ता सम्मेलन, तीसरा है वृत्तिक प्रदर्शनी उपागम और चौथा है वृत्तिक सूचना उपागम। तो आज हम जो देखेंगे वृत्तिक वार्ता उपागम यानी कैरियर टॉक अप्रोच के बारे में यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूंगी। तो सबसे पहले हम कैरियर टॉक अप्रोचेस क्या होता है। तो कैरियर टॉक अप्रोचेस यानी वृत्तिक वार्ता उपागम, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जब भी हम अगर कोई वार्तालाप को हम अपने स्कूल या कॉलेज कहीं पर भी अगर हम इस उपागम का उपयोग करते हैं या कोई भी वार्तालाप हम अपने स्कूलों में रखते हैं तो उसके पहले हमारी ये प्रक्रिया या हमारा क्या उद्देश्य है इस वार्ता के अंतर्गत, उस उद्देश्य को हमको प्लानिंग किया जाना चाहिए। उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हम अपने कार्य को कर सकते हैं। तो हम इसमें देखेंगे पहला कैरियर टॉक अप्रोचेस में जो स्टेप होते हैं, कौन कौन से स्टेप है। इसमें पहला है नियोजन यानी प्लानिंग जो अभी मैं बता रही थी, दूसरा है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, तीसरा है व्यवस्था यानी अरेंजमेंट, चौथा है स्तर, पांचवा है विद्वानों का चुनाव यानी सिलेक्शन ऑफ एक्सपर्ट, 6 है छात्रों की सहभागिता यानी पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स और 7 है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। तो हम पहला देखेंगे नियोजन यानी प्लानिंग। तो जब भी हम वृत्तिक वार्ता उपागम का हम जब कार्यक्रम अपने स्कूलों में रखते हैं तो उसके पहले हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, किस प्रोसेस पे किस प्रकार से हमको इस कार्य को पूरा कंप्लीट करवाना है यानी व्यवस्था करवाना है। तो इसके लिए हमारी पहले ही प्रक्रिया निश्चित होनी चाहिए, हमारा उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। बिना उद्देश्य के आप किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते। अब हम जब वृत्तिक वार्ता उपागम हम अपनी जगह में करवा रहे हैं तो उसके पहले हमारे उद्देश्य पूर्ण रूप से निश्चित होनी चाहिए और हमें अपने छात्रों के स्तर को भी ध्यान रखते हुए इस कार्य को पूर्ण करना चाहिए, इस कार्यक्रम को पूर्ण करना चाहिए। सेकंड है हमारा प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। जब हम वृत्तिक वार्ता का कार्यक्रम हम अपने स्कूलों में करवाते हैं तो इसके लिए हमारा प्रबंधन पूर्ण रूप से होना चाहिए यानी मैनेजमेंट होना चाहिए कि हमें किस स्तर पर इस कार्यक्रम को कंप्लीट करवाना है, किस स्तर के एक्सपर्ट को हमें बुलाना है, हमारे स्कूल की व्यवस्था कहाँ पर कैसे करवाना है, ये सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारा प्रबंधन सही नहीं होगा, मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो हमारा यह वार्तालाप जो है वो सही ढंग से नहीं हो सकता, हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले हमारा मैनेजमेंट सही होना चाहिए। थर्ड है व्यवस्था यानी अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पर हम अगर कोई चीजों का अगर कार्य कर रहे हैं यानी वृत्तिक वार्ता उपागम का कार्य कर रहे हैं हमारे स्कूलों में
तो हमारा वहाँ पे अरेंजमेंट सही होना चाहिए। वहाँ पे ये होना चाहिए कि हम किस स्तर के बच्चों को वहाँ पे ले रहे हैं। इसके अंतर्गत हम अगर कोई माध्यमिक स्तर के बच्चों के अंतर्गत वित्तीय वार्ता हमको करवाना है तो वहाँ पर एक्सपर्ट भी उस विषय के अंतर्गत होना चाहिए। अगर हमें विज्ञान विषय के बारे में हमको बच्चों के सामने उस वार्तालाप करवाना है तो हमें उसी विषय के ही शिक्षक को नियुक्त करना चाहिए या एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए। और इस प्रकार हमारा अरेंजमेंट सही होगा। हमें कहाँ पर इस कार्य को करवाना है, किस क्षेत्र में करवाना है, किस स्तर पर, कौन से क्षेत्र पे, कहाँ पे, कितने बच्चों के बीच करवाना है, ये सारी चीजों की व्यवस्था यानी अरेंजमेंट के अंतर्गत होना चाहिए। इसके बाद है 4 स्तर, यानी जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि हम अगर वार्ता करते हैं वृत्तीय वार्ता तो हमें स्तर को ध्यान रखना चाहिए। आप माध्यमिक स्तर पे करवाने जा रहे हैं या उच्च माध्यमिक स्तर पे करवा रहे हैं या महाविद्यालय स्तर पर करवा रहे हैं, जिस स्तर के अंतर्गत आप वृत्तीय वार्ता करवाते हैं तो उस स्तर को हमको निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद है 5th पॉइंट है हमारा विद्वानों का चुनाव, यानी सिलेक्शन ऑफ एक्सपर्ट। जब हमारा स्तर तय हो जाता है कि हम माध्यमिक स्तर पे करवा रहे हैं या हायर सेकेंडरी स्तर पर करवा रहे हैं तो उस स्तर के अकॉर्डिंग ही हम अपने एक्सपर्ट को नियुक्त करते हैं। अगर बच्चे माध्यमिक स्तर के हैं और अगर विषय उनका सेलेक्ट हो जाता है तो उसी विषय के सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को हमें बुला करके वृत्तीय वार्ता का आयोजन किया जाना चाहिए। 6 है छात्रों की सहभागिता, यानी पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे जब हम वृत्तीय वार्ता यानी वृत्तीय वार्ता अप्रोचेस के कार्यक्रम रखते हैं अपने स्कूलों में तो वहां पे हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम जब खास एक्सपर्ट को बुला करके इस कार्यक्रम को पूर्ण करवाते हैं तो वहां पे छात्रों की सहभागिता का होना बहुत जरूरी होता है। बिना छात्रों की सहभागिता का यह कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो जो स्वाभाविक है कि जब हम वृत्तीय वार्ता यानी कैरियर टॉक का हम प्रोग्राम रखते हैं कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे स्कूल स्तर पर हो चाहे कॉलेज स्तर पर हो, इसके लिए हमारे पूरे छात्रों की सहभागिता का होना आवश्यक है। 7 पॉइंट है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। आप जब वृत्तीय वार्ता अप्रोचेस का कार्यक्रम पूर्ण हो जाता है तो इसके बाद स्कूलों में एक्सपर्ट के माध्यम से एक प्रतिवेदन भी तैयार किया जाना चाहिए। बच्चों के विचार को जानना भी जरूरी होता है। वृत्तीय वार्ता के अंतर्गत बच्चे अपनी समस्याओं के बारे में कितना जानकारी प्राप्त किए, उनकी समस्याओं का समाधान हुआ कि नहीं, ये सारी चीजों को जानने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए एक प्रतिवेदन भी तैयार किया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से हम पूर्ण रूप से मूल्यांकन कर सकते हैं कि एक्सपर्ट के माध्यम से यानी विशेषज्ञ के माध्यम से जो भी जानकारी दी गई, उनके विचार को बताया, जो भी विचार को बच्चे जाने समझे, उस प्रतिवेदन के माध्यम से उनका मूल्यांकन किया जाए। अब हम आगे का जो पॉइंट है देखते हैं, वृत्तीय निर्देशन उपागम के गुण और दोष यानी मेरिट एंड डिमेरिट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेरिट यानी अप्रोचेस ऑफ कैरियर गाइडेंस के मेरिट। तो इसमें पहला जो पॉइंट है ज्ञान में वृद्धि। वृत्तीय वार्ता यानी कि मतलब मैं बताई हूँ पहले ही, हमने इसके अर्थ का उपागम के अंतर्गत बताया है। वृत्ति कहने जो होता है एक प्रकार से हमारा पेशा, व्यवसाय या हमारा कार्य करने का स्तर होता है, जिसमें हम अपना जीवन यापन पूर्ण करते हैं इसके माध्यम से। तो जब हम किसी विशेषज्ञ के माध्यम से जब हम वृत्तीय वार्ता को सुनते हैं, समझते हैं, तो स्वाभाविक है छात्रों में ज्ञान की वृद्धि होती है। तो जब वृत्तीय वार्ता के अंतर्गत जो गुण है, इसमें पहला पॉइंट ज्ञान में वृद्धि है। वृत्तीय वार्ता में बच्चों में ज्ञान की वृद्धि होती है और वे अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। दूसरा है समस्याओं का समाधान। जब ज्ञान में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है बच्चों की जो भी समस्या होती है, उनके जो भी विचार सुनते हैं और उनकी जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का समाधान उनके विचारों को सुनने के पश्चात हो जाता है। थर्ड पॉइंट है रुचि, यानी जब एक्सपर्ट के माध्यम से जब अच्छी सी जानकारियां प्राप्त होती है तो बच्चों में स्वाभाविक है रुचि जागृत होना ही होता है। तो इसके बाद है चौथा अवसर यानी अपॉर्चुनिटी। इसमें बच्चों को बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं। बच्चे अपने अपने कैरियर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, विभिन्न प्रकार के कैरियर के बारे में उनको विशेषज्ञ के द्वारा उनको जानकारी प्राप्त होती है। वे अपनी समस्याओं को जानने की समस्याओं के बारे में समाधान करते हैं। इसके अलावा उन्हें नए नए जानकारियां प्राप्त होती है। इस प्रकार उन्हें बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं जिनके माध्यम से वे शारीरिक और मानसिक विकास को करते हैं।
शारीरिक और मानसिक, तो शारीरिक रूप से भी वे अपने आप को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मानसिक रूप से उनके मानसिक विकास होता है, वे नए नए चीजों को जानते हैं और उन्हें नए ज्ञान से वृद्धि होती है। इसके बाद है 5 विदेशों संबंधित कार्यों की सूचना का ज्ञान। जब कोई अच्छे विशेषज्ञ के माध्यम से उनको वित्तीय वार्ता करवाया जाता है तो स्वाभाविक है उन्हें भारतीय सूचनाओं के साथ उन्हें विदेश से संबंधित भी कार्यों की सूचनाएं प्रदान की जाती है, जिससे बच्चों को नए नए ज्ञान प्राप्त होते हैं और वे उन्हें अवसर के रूप में समझ करके वे नए नए रूपों में उन समस्याओं को समाधान करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डीमेरिट, दोष। जैसे कि अगर किसी भी कार्य को करते हैं तो उनके गुण होते हैं, तो स्वाभाविक है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी पाई जाती है, तो उसमें हम दोष के रूप में देखते हैं। पहला पॉइंट है संकोच, यानी कई बच्चे ऐसे होते हैं, जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो हर बच्चों की पर्सनालिटी, व्यक्तिगत समस्याएं अलग अलग होती हैं, उनकी व्यक्तिगत अलग अलग होती हैं, तो उसमें कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वे एक्सपर्ट के माध्यम से विचार को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन वे अपने मन के अंदर क्या बातें हैं, क्या समस्याएं चली, वो समस्याओं को एक्सपर्ट के सामने नहीं कर सकते। तो इस प्रकार उनमें डर, भय की भावना भी होती है, वे संकोच करते हैं और वो अपनी बातों को सामने नहीं रख सकते हैं। दूसरा है विशेषज्ञ द्वारा अच्छा प्रदर्शन नहीं। विशेषज्ञ कई बार ऐसा होता है कि वित्तीय वार्ता के अंतर्गत हम जो भी एक्सपर्ट को बुलाते हैं तो स्वाभाविक जरूरी नहीं है कि वो हर एक्सपर्ट बहुत अच्छे ढंग से विचारों को रख सके, बच्चों को सही ढंग से समझा सके। तो कई बार विशेषज्ञ के द्वारा अच्छा प्रदर्शन नहीं होता तो बच्चों में रुचि नहीं दिखाई देती है, वे सही ढंग से उन वार्ता को समझ नहीं पाते हैं और अपनी बातों को भी वहां नहीं बोल पाते हैं। तीसरा है धन व समय की आवश्यकता। जब वित्तीय वार्ता किया जाता है, इसके प्रबंधन किया जाता है, तो वहां पे समय को भी देखा जाता है, इसके अलावा धन की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें धन का नितांत आवश्यकता है, तो व्यवस्था करने के लिए, प्रबंध करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके बाद है सैद्धांतिक ज्ञान, व्यवहारिक नहीं। इस वित्तीय वार्ता के अंतर्गत अक्सर देखा जाता है कि हम बच्चों को सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करते हैं, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान नहीं प्रदान करते, जिसके माध्यम से बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान की वृद्धि नहीं होती है और बच्चे केवल सैद्धांतिक ज्ञान को ही प्राप्त कर पाते हैं। पांचवा है छात्र मुक्त श्रोता। इसके अंतर्गत देखते हैं कि जब एक्सपर्ट के माध्यम से वित्तीय वार्ता होता है तो वहां पे एक्सपर्ट के द्वारा ही केवल लेक्चर दिया जाता है और छात्र केवल मूक दर्शक के रूप में वहां पे रहते हैं। इसलिए छात्र जो होते हैं वहां पे क्रियाशील नहीं होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे वहां पे बोर होने लग जाते हैं। तो एक्सपर्ट को कोशिश करनी चाहिए कि वे समय समय पे अपनी विचार को रखें और बच्चों से भी बात करके उनसे उनके विचारों को जाने, उनकी समस्याओं का समाधान करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पे पूर्ण होता है और इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में इसके बाकी जो पॉइंट्स है उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का मेरा जो वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा मुझे आप जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।